उसी यीशु विच मेरे अजीज ताकत भराओ, बच्चियों, बुजुर्गों ते नौजवानों, मैं सब तो पहला खुदावंद दे नाम नूं मुबारक करना, उसकी तमजीद करना, शुक्र करना कि अज पहली है मैंने मौका मिले है सिद्धे घर इस पैरिश आने लई ते तुहाडे नाल रल के ते तुहाडे लई दुआ करने। मैं इस गल ते इस मौके ते इस खुशी ते खुदा दे नाम मुबारक है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहना फादर आजम सदीक का, फादर मिसम इजाज का, तो सारे मुनाद साहबान का, मुबशर अल-अंजील पास्टल टीम, पास्टवानी टीम ने जिन्होंने मैंने दावत दी कि मैं अज इत्थे आवां तुहाडे नाल गलबात करा, पाक कलाम दे बाइबल मुकद्दस दे ऐलान लई असीं की कर सकते हैं। जिस तरह उन्हें असी पहली तलावत तो बाद गीत भी गाया, हुणे गाया, घर घर में अंजील सुनाई है। मैं इस पैरिश क्योंकि नवा नवा पैरिश बने 40 साल हुए ने, फादर आजम ते फादर नेसम ते मुनाद साहबान की जिन्नी भी पासवानी खिदमत है, जिन्नियां भी सरगर्मियां ने, मनसूबे ने, उन्होंने सारे खराज इज्जत पेश करना चाहना। तो जिन्हें भी इतने पैरिश ग्रुप ने, छोटे छोटे ग्रुप ਜਿਹੜੇ पैरिश काम करते हैं, इबादत दे विच, स्कूलों दे विच, बरादरी दे विच, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के कलीसिया के फैलाव लई, कलीसिया की मजबूती लई काम करने ते मुबारकबाद देना चाहता। मैं पहला अज पाक कलाम दी तलावतां ते थोड़ी थोड़ी मूसर की गल करांगा, फिर मैं कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की खिदमत की गल करांगा, ते भी तुहानूं दावत भी देवांगा कि असीं सारे रल मिल के ते साडे तो एक है, भावें बच्चा होवे भावें बुजुर्ग होवे, पाक कलाम दे फरोग लई की कर सकता है। मैं कुछ दस के जावांगा, बाद विच मैं फादर जी नूं दावत भी देवांगा, दरखास्त भी करांगा कि कदी ना कदी तुहानूं मुनादा के जरिए, मास्टर साहबान के जरिए याद भी दिलाते रहन। अज की पहली किताब खरूज की किताब और 20 बाब चो ली गई, याद रखना खरूज की किताब 20 बाब। जो कभी मौका मिले पैसे भरोलिया गिलास भी पढ़नी चाहिए, घर जाके पढ़ो, खानदान में रह के पढ़ो। खरूज की किताब 20 बाब मैं वो फादर जी ने भी दसिया, मैं भी दसा थोड़ी जी गल। ये बहुत ही मशहूर बाब है, इसलिए मैं घड़ी घड़ी तुहानूं कहांगा खरूज की किताब 20 बाब याद रखना। दूजी किताब है बाइबल मुकद्दस की 20 बाब। जे एक चीज घर का भुल भी जाए, दूजा उन्हें याद करा सकता कि असीं पढ़ना है, यह होमवर्क है, घर जाके करना। सिर्फ पाक कलाम गिरजे आके नहीं सुनीदा, घर जाके पढ़ीदा नहीं। यह इबादत है, यह फर्ज है साढ़े ते। घर जाके जो पाक कलाम पढ़ना वो अकीदत है, वो ढिडों गल निकले तो तद, दिलों गल निकले तो तद। इबादत हो रहे तो पाक कलाम को अकीदत ना घर जाके पढ़ना हो रहे। पहली अज की पहली तलावत खरूज की किताब बाइबल मुकद्दस की, दूजी किताब ਉਹਦਾ 20 बाब, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक थोड़ी जी गल दसांगा। इस तो पहले 14 बाब है खरूज की किताब। जदों हजरत मूसा की रहनुमाई सारी बनी इसराइल समुद्र चो निकली सी, तो खुदा ने उन्होंने समुद्र पाड़ के 2 टोटे कर दिता, विचों खुशकी का राह पे लंघी सी। सारी बाइबल चो जितों भी लिखा ना खुदा मैनू पानी च कढ़ के लियाया बाहर, यानी कि आपे ही उपरों हाथ बढ़ा के, ये सारा वाक्य का इशारा है खरूजा। असीं अज जरूर जिहड़ा गाया आपे उपरों हाथ बढ़ा के, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ कि मैनू पानी चो कढ़ के लियाया बाहर। ये इशारा है वो समुद्र कि खुदा इन्ना कुदरत वाला है, वो समुद्रां नूं पैदा कीता है, मारे के समुद्रां दा जिहड़े मर्जी उन्हां नूं कहे राह बना दो, राह बना देंदे। ये खरूज की किताब 14 बाब। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਹੋਰ वाक्य ने। खरूज की किताब 19 बाब है। खुदा मूसा ते ज़ाहिर हुंदा पहाड़ ते, सीना पहाड़ ते। ये बहुत मशहूर बाब है कि किस तरह खुदा ज़ाहिर होया। पहला खुदा ने हदायत दी, ऐ करना है, नहीं करना, सिर्फ तू ही आना है, इंज होएगा, तू आना, मैं तेरे ते ज़ाहिर होना है। पहाड़ के आले दुआले लाइन ला देनी है, कोई नेड़े ना आए, जेड़ा आएगा नेड़े मर जाएगा। 19 बाब खरूज की किताब 19 बाब खुदा मूसा ते ज़ाहिर होता है। फिर 20 बाब होता है। 20 बाब जिस तरह फादर जी ने दसिया 10 हुक्म दिते गए। असीं उन्होंने 10 हुक्म कहे, पर बाइबल लिखा ये खुदा के अहद दीयां शर्तां ने कि जिहड़ा खुदा के अहद शामिल होना चाहता है, यह शर्तां ने। आम जुबान में असीं अपनी नमाज़ां विच 10 हुक्म कहे हैं। खुदा नाल वफादारी के ज़ाब्ते, जे तुसीं खुदा नाल टुरना है, जे खुदा नाल वफादारी रहना जे, यह ज़ाब्ते
बाद 20 बाप तो बाद 10 हुक्मां की तशरीह है। बड़े ही बाप लगे निके ने 10 हुक्मां की तशरीह करने लगे, लेकिन 10 हुक्म खुलासे के तौर पर खुदा दे नाल वफादारी के ज़ाब्ते, हर टब्बर हर खानदान वफादारी के ज़ाब्ते होंगे ने। बच्चों के आपो भैन भरावां दे औलाद दे मियाँ बीवी दे वो पूरे करिए तो वफादारी रही है तो खानदान खुशहाल रहता है। जिथे त्रेड़ आ जाए, जिथे घाटा पै जाए, वो फिर खानदान हिलन जुलन लग पैंदा। दूसरी तरफ कुरिन्थियों का पहला खत पहला बाब, ये यूनान एक शहर है कुरिन्थुस, यूनान का दारुल हुकूमत जो एथेंस है, उसके बाद दूसरा बड़ा शहर है, समुद्र के बंदरगाह है। तो बहुत ही अपने आप मशहूर समझता सी, क्योंकि इतने दौलत बहुत सी, इतने सकाफत बहुत सी, इलम बहुत सी, हिकमत बहुत सी, तो मगरूर बहुत सन अपनी हिकमत है अपनी दौलत है। तो पौलुस रसूल ने बार बार क्या है, इल्म मगरूर करता है, मोहब्बत तरक्की देती है। इल्म मगरूर करता, मैं कुरिन्थियों में ना पहले खादी एक तलावत दे रहा, सिर्फ समझ नहीं कि कुरिन्थियों में ना जो 2 खत लिखे गए हैं उन्होंने नुक्ता की है। इल्म मगरूर करता है, मोहब्बत तरक्की बख्शती है। हिकमत भी तुम्हारी दौलत भी तुम मगरूर कर सकती है, मोहब्बत तरक्की बख्शती। मोहब्बत अगर है कि टूटी ये तुझे ये मैं शीशे बुखा रहे अपने अपने खानदाना की देख सकते हैं। इतने पौलुस रसूल सब तो लंबा अरसा रहे, 1.5 साल पौलुस रसूल इतने रहे इस शहर कुरिन्थुस के शहर, लेकिन ये सारे तो सख्त कलीसिया थी जिस पौलुस को बहुत ही औखा टाइम दिता। तो पौलुस ने बहुत ही मसले इन्होंने हल करने की कोशिश की थी, क्योंकि अपनी हिकमत अपनी दौलत पे बड़ा घमंड करते था, इसलिए कोई शायद ना अकल पैंदी नहीं। पौलुस रसूल आज पहले बात कहता है यूनानी लोग अपनी हिकमत पे फख्र करते रहे, अपनी शोहरत पे अपनी कुदरत पे यहूदी मौजूद चाहते हैं, पर असली मुस्लिम मसलूब की बुनियादी कर रहे हैं। यसू मसीह जड़ा सलीब पर मर गया, ये यूनानी ते यहूदी इहनूं हमाकत कहंदे ने, असि एक दी बुनियादी कर रहे हैं कि असि ओहदे ते ईमान लिआउणा। ये बहुत डूंगी गल है ईमान लिआउण वालियां दी कि खुदा दी हिकमत, खुदा दी कुदरत ते खुदा दी दौलत है जो मैं वो कुछ नहीं। यूहन्ना के मुताबिक अंजील असी जेहड़ी उन्हें सुनी है दूजे बाब जो हवाला यसू मसीह ने हैकल का सफाया किया ते हैकल का असल मकसद जेहड़ा है वो दस्या। हैकल का असल मकसद है खुदा का घर ते दुआ का घर, ते हैकल का तकद्दस है ते खुदा नाल असी किन्ने वफादार। पहली तलावत सी कि खुदा दे ऐद नाल असी किन्ने वफादार। आज पाक अंजील ते यूहन्ना के मुताबिक अंजील दे दूजे बाब लिखा कि हैकल दी शो, यसू मसीह ने हैकल दा सफाया किया, हैकल दी शो ते हैकल दी शान ये थे कि नमाजी खुदा नाल वफादार किन्ने नमाजी आ जाते हैं, और हैकल कितनी सोहनी है, बिल्डिंग कितनी सोहनी है, ये वक्री गल है, पर असल जाए इबादत की घर की असल शो है कि जेडे नमाजी ने विच बैठे वो किन्ने सच्चे ते खुदा नाल वफादार ने। ते जेडी यसू मसीह ने अज किया हैकल का सफाया, नाल ही यसू मसीह ने अपने मुर्दियां तो जी उठन की गल भी कर दी कि मैं तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठा। मेरे अजीजों, अज मैं खास मकसद लिए आया कि खुदा के कलाम के फरोग लिए इस पैरिश में असीं की कर सकते हैं कि खुदा का पाक कलाम फैले घर घर। पहला सब तो पहला असीं मिशनरियों का शुक्रिया अदा करने, मिशनरी तबलीग करने आए, पाक कलाम अपने मुल्क तो सारी सरजमीन च लैके आए। असीं बार बार याद कराना चाहते हैं, वडेरिया ने तो पता है उदों कोई सहूलतां नहीं सन हुंदियां, सड़कां नहीं सन, बिजली नहीं सी, कोई होर दवाइयां नहीं, अस्पताल नहीं, कोई सहूलतां नहीं सन हुंदियां, पर मिशनरियां ने बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। असीं कह नहीं सकते कि कितनियां कुर्बानियां दे दे के साढ़े घर साढ़े पिंड वो पाक कलाम लैके गए। ऊठा से सफर करके, घोड़िया से, गधा गाड़ी से, बैलगाड़ी से, तंबुआ च रह के, मच्छर बढ़ा के, मलेरिया की बीमारी पता नहीं की। अज असीं क्योंकि सौखे हैं इसलिए असीं वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन बड़िया कुर्बानियां ने कि पाक कलाम साडे मुल्क में वक्त आया। मैं हिस्ट्री की गल दसना चाहना, तारीख की। मुकद्दस थोमस रसूल जो 12 रसूलों के एक रसूल सन, वो सन 47 तो लैके 52 तक, सन 47 की गल कर रहे हैं, 1947 की गल कर रहे हैं। यसू मसीह
मुर्दे तो जिंदा होने समान से जान तो थोड़े ही देर साल बाद सन 47 को लेकर 52 तक त्राए हिंदुस्तान आए। उदों तो पाकिस्तान कोई सी हुंदा ते जदों भी हिंदुस्तान ते आए जे खुशी के राह ते आए पैदल सफर करके चलो पैदल तो मतलब है किसी गला गाड़ी से कि उदों तो बसा नेसल होंदियां ट्रेनां नेसल होंदियां जे उदों आए तो जीटी रोड तो दिल्ली गए जीटी रोड तो यानी काबल तो पिशावर तो होंदियां लाहौर तो होंदियां दिल्ली जाना ये बड़ा बड़ा राह सी सिकंदर आजम भी ये भी आया गया सी ये मुकद्दस थोमे तो गया ਤੁਹਾਡੇ शहर चल गया ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਥੇ ਫੈਲੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਠੱਠੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਤਗਾਂ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਥੋਮਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਮੁਕੱਦਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੰਗੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਥੋਮਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखो जो पाक कलाम उर्दू तर्जमा होंदा तो साडे ते कौन इब्रानी ज़बान है कौन यूनानी ज़बान है पढ़दा पाक कलाम तो साडे दी बद किताब होनी सी चूंकि उर्दू च तर्जमा होया इसलिए साडे बच्चे भी वेख लेंदे ने असीं भी वेख लेंदे आ पढ़ लेंदे आ सुन लेंदे आ। और देखो आज सारी दुनिया च एक दिन मनाया जा रहा है आज सारी दुनिया आलमी यौम समात सुनन दा कन्ना दा दिन मनाया जा रहा है सारी दुनिया च चाहे टीवी रेडियो से तुसी प्रोग्राम सुनो में आते यौम समात देखो खुदा ने सानू कर दिते लाख लाख शुक्र है कि असीं पाक कलाम सुन रहे चलो जेडे नहीं सुन सकते दुनिया की कोशिश हो रही है कि जेडे चलो नाबीना जेडे ने इन्होंने पाक कलाम लिखा है वो टो के पढ़ लेंगे लेकिन दुनिया की कोशिश हो रही है कि जेडे बोले ने गुंगे ने उन्होंने भी पाक कलाम निशाना की जुबान लैंग्वेज साइन होती है एक साइड उन्दियों कारण तर्जमा कारण होने चाहिए खुदा का शुक्र करने हैं कि सानू कर दिते ने सानू समाज दी है ਅਸੀਂ सुन सकते हैं। बाइबल कमीशन ने सारी बाइबल ऑडियो रिकॉर्ड की है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬਟਨ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਵੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਵੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन मेरे जवाब से आगे पाक कलाम दी ਅਸੀਂ टीवी भी सुनने रेडियो भी सुनने और भी कई आवाज़ आ रही म्यूजिक की भी आवाज़ आ रही कभी कभी वो भी सुनिया करो खुदा का शुक्र करिए ਅਸੀਂ सुन सकते हैं पाक कलाम ਨੂੰ छू सकते हैं पाक कलाम ਨੂੰ हथ ला सकते हैं पाक कलाम ਨੂੰ खोल के पढ़ सकते हैं। कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की खिदमत है जिस तरह फादर जी ने दसिया साडी रोया है कि लोगों को खुदा के खिलाफ खुदा का कलाम लोगों के नेड़े लियाओ ते लोगों को खुदा के कलाम के नेड़े लियाओ ते नेड़े लियाओ इस मुलाकात कराने साडी बहुत सारी सरगर्मियां ने बहुत सारे मंसूबे ने बहुत सारे काम ने जेडे असि करने आ सब तो बड़ा काम ते बाइबल मुकद्दस शाया करने बाइबल मुकद्दस छापने ताकि लोगों को जाए मुख्तलिफ डिजाइनां मुख्तलिफ रंगां ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਜਲੂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਮੋਟੇ ਹਰਫਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 32 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਛਾਪਨੇ ਆ ਬੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ 19 ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ मिसाल मैं उन्हीं का तब 99 एक कट 100 99 99 स्टोरियां ने जड़ा पढ़ ला समझो सारी बाइबल पढ़ ले जिन्हें कोई टाइम थोड़ा आजकल लोग ये भी मानो कहते हैं टाइम थोड़ा टाइम नहीं लगता क्या बहुत छोटी जी लेकिन इसका नाम है बच्चों की बाइबल जितने भी बच्चे ने जिन्हें भी कॉलेज बच्चे के रिश्तेदार हर एक को अपनी वक्री बाइबल मैं थोड़ी वाकया सुनाना यूदी रवायत है जरा जो बच्चा पैदा होता बच्ची या बच्चा
ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਛੁਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਛੁਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਹੂਦੀ ਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਕੱਦ ਚ ਵਧੇਗਾ, ਵਜ਼ਨ ਚ ਵਧੇਗਾ, ਉਮਰ ਚ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਛੁਆਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਖਿਡੌਣੇ, ਗੁੜਤੀ, ਦੁੱਧ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਛੁਆਓ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਨਸੂਬੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ, ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰੋ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨਾਲ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਤੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੋਮਨ ਬਣੋ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਕਿ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਫਰੂਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਕੇ ਲਾਖ ਦੋਸਤ। मैं बहुत सारे चढ़ जाता फादर जी को, जिन्होंने भी लोड़ होवे बाहर चला सकता। कलाम के लाख दोस्त ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਵਾਂਗਾ, ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਣ ਟੱਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਨਸੀਹਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਾਸੁਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕੇ ਲਾਖ ਦੋਸਤ ਬਣੀਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕੇ ਲਾਖ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ ਦੇਣੇ ਆ ਤਸਲਸਲ ਸੇ ਤਿਲਾਵਤ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ 72 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 1333 ਬਾਪ ਨੇ, 35700 ਐਦਾਂ ਨੇ, 127 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 8 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ, ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, 8 ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ, 4.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ, ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੂ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੂ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। तो मैं रोज थोड़ा के जाके छूना, और तू 2-2.5 साल बाद क्या जी मैनू जी मैं सारी बाइबल कोटे ना छू ली। असी उन्हें सर्टिफिकेट दिता, अखा ने वेखे, उंगली ने छुए। क्योंकि जो कुछ ना करना बहाने बहुत होंगे, मैं आ जो करना हो बंदा बड़े वसीले लाभ लेता। कुछ ना कुछ सानू करना चाहिए। साडा अगला मनसूबा है
कि असी कॉरस्पोंडेंस कोर्स खत किताबत के जरिए कोर्स कराने जे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी होंगी है 4 साल का कोर्स है पर हर साल वखरा वखरा हर साल बाद सर्टिफिकेट देने असी चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर कोर्स आवे मुफ्त 2 महीने बाद सवाल देना कई इलाकों कराची इधर उधर मियाँ भी है बीवी भी है बच्चे भी ने 2-2 3-3 सारे रल के बाइबल स्टडी कर रहे घर बह के जाना नहीं किधरे 2 महीने बाद सवाल ना मांगता तुसी उन्हें गुर करो ते खिलाओ। एक और सारा प्रोग्राम है दौराने साल बाइबल स्टडी असी चाहते हैं कि हर महीने एक बाइबल स्टडी होनी चाहिए वो घर के 4-5 जी भी हों या बरादरी के 10-15 जी हों या मुनाद रल के फादर नाल या पैरिश 20-30 जी हो जाए असी एक किताब तैयार करने ये 12 बाइबल स्टडियां ने तैयार हुई ने ये तैयारी करने की लोड़ नहीं कोई भी माँ बाप बड़ा पुत्र बड़ी भैन धी ये बाइबल स्टडी करवा सकते हैं। मेरे अपने पिंड भी खानदान ने वो बाइबल स्टडी कराने 50-60 लोग हो जाते हैं तो एक बच्चा उन्होंने पहला तो वंडियां होंगे ने कि 7वें महीने के बाइबल स्टडी करानी 9वें महीने के पर क्योंकि असं किताब छाप के देने कि बाइबल स्टडी कराना आसान है। बाइबल सेमिनार भी करने जो भी पैरिश दावत दे बाइबल के मुख्तलिफ मजमूना के सेमिनार करने इलामी जुबाना सिखाने जे कोई पैरिश दावत दे कि साढ़े को 20 लोग हैं 15-20 लोग ਜਿਹੜੇ इब्रानी जुबान सीखना चाहते हैं या यूनानी जुबान सीखना चाहते हैं असी उत्थे जाने शाम दी क्लासां दे के इब्रानी जुबान सिखाने असी एक प्रोग्राम शुरू किया कलाम कारकुन असी चाहते हैं कि खानदान साल के बाद खानदान कम अज कम रला के पॉकेट मनी जमा कर हर खानदान कम अज कम 1000 बाइबल मुकद्दस नूं फैलाण लई छुपाउण लई तोहफा दवे हदिया दवे ताकि वो देन नाल बाइबल मुकद्दस ज्यादा फैले। कई लोग कहते जी प्रोटेस्टेंट मुफ्त बाइबल देंगे कोई मुफ्त बाइबल नहीं होती ना को बाइबल छपती है लोग खुद कहते हैं जी मेरे को 50 बाइबलों का हदिया लो तो मेरे नाम से मेरे खानदान के नाम से मुफ्त बाइबल दे दो मेरे को 100 बाइबलों का हदिया लो तो मेरे नाम से 100 बाइबल मुफ्त दे दो मुफ्त कोई नहीं होती पिछों किसी ना किसी दिते होंगे जो मुफ्त वाला छड़ होगा बरकत लैनिया चाहिए खुदा का शुक्र करने कि मिशनरी आए उन्होंने बड़िया तकलीफा की कुर्बानियां कीतियां मुनाज साहबान ने मुबशरा ने जेल ने सारा कुछ काम किया हुण कलाम साढ़े कोल आ गया कलाम साढ़े घर च उतर आया जे मां मरियम के घर नासरत पाकराम आ गया मां मरियम के तो बदल ही आ गया बदल तो खूने च आ गया साढ़े घर पाकराम आ गया हुण सवाल साढ़े ते असीं उन्हें कबूल कर दिया करो रखना है कि कढ़ना उन घर का जी समझे कि उन्हें ओवर समझना है अपने कलाम अपनाओ अपना करो कलाम अपना समझो साडी बरादरी च साडे खानदान च पाक कलाम आ गया हुण साडा फर्ज है कलाम कबूल करिए ते कलाम फैलाइए जिन्नियां भी गल्लां थोड़ी जी दस्से बाइबल कमीशन दी गल्लां पर किसी ना किसी गल ते शामिल हो सकते हो अपने बच्चों को पोतियां पोतियां दसो ये शामिल हो कोई कितने शौर से शुरू है कुछ कहने घर घर में गीत सुनाएंगे मैं घर घर में छो अपने घर ही करो अपने घर शुरू करो चढ़ दो घर घर में गीत सुनाए अपने घर कि मेरे घर पाकरा पढ़िया जाता कि असं मशवरा देने कि हर घर एक छोटा जा 1 फुट थां रखो जिथे बाइबल मुकद्दस रखो जिन्हें बाइबल मुकद्दस की तकनीशी हुई है तो कलाम खुलिया हो सारा टब्बर खानदान आंदा जांदा पाकलाम वेखे तो पाकलाम तुम्हारे खानदान में वेखे बाइबल नहीं बंद होनी चाहिए कभी ना कभी कदारों दे के फुल रख छड़िया कभी कदारों दे के मोमबत्ती बाल छड़ी जो मौका मिले पढ़ छड़िया मैं अखीर ते गल मुकाना जे पाकलाम नूं प्यार करो मोहब्बत करो जे बरकत लैनियां जे कलाम मुकद्दस हर एक को होना चाहिए उन्हें अपना कहो अपने खानदान का हिस्सा समझो फिर पाकलाम नूं थां दिओ अपने घर टीवी तो रख दो किधरे उच्ची थां रख दो 1 फुट थां लैनी फ्रिज तो रख दो फिर बहुत उच्ची होंगी है तो किधरे रख दो पर 1 फुट तो थां निकली आएगी कुछ नहीं तो एक नुक्कर तेल ला के वो रख दो
फिर पाक कलाम के फैलाने की हदिया दो खुशी ना, मजबूरी ना नहीं, बोझ ना नहीं। जी गल बोझ समझा जाओ बरकत नहीं होती, खुशी ना, लेकिन देना है तो दुआ करो कि खुदा का कलाम छेती छेती फैल जाए। पलूस रसूल ने दुआ मंगी सी तुहाडे खानदान तो शुरू करके, तुहाडे खानदान के जियां तो शुरू कर, औलाद तो शुरू कर। मेरी दुआ है कि खुदा का कलाम तुहाडे खानदान नूं बरकत देवे, तुहाडी मेहनत कमाई ते बरकत देवे, तुहाडी औलाद ते बरकत देवे, ते तुहाडे आने वाले उम्र ते मुस्तकबिल ते बरकत देवे। खुदा आप सबको